एलिफेंट मिनी प्लेन। एक बार एक जंगल में एक व्यक्ति घोर तपस्या कर रहा था। ओम तस्मय ओम ह्रीम, यूं तपस्या कर रहा था। दिन रात धूप बरसात वो तपस्या करता ही जा रहा था। एक दिन भगवान के रूप धारण करके एक व्यक्ति वहां पैदल जा रहा था। वत्स आंखें खोलो, तुमसे काम है। उसने आंखें खोलकर, हे प्रभु तुम आ गए, तुम मेरे लिए आ गए, इस गोपाल के लिए आए हो प्रभु। वैसे काम तो मुझे तुमसे है, तुम्हें मुझसे क्या काम है प्रभु। अरे भैया मैं कोई भगवान नहीं हूं, एक ड्रामा आर्टिस्ट हूं। रास्ता भटक गया हूं और यूं जंगल में चक्कर काट रहा हूं। आज रामपुर में हमारा नाटक है, क्या तुम बता सकते हो कि रामपुर कैसे जाना होगा। क्यों भाई, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्या मेरी शक्ल तुम्हें इंक्वायरी ऑफिस नजर आती है? खामखा मेरी तपस्या को भंग करने के लिए मैं तुम्हें श्राप देना चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरे पास वो शक्ति नहीं है। अरे जाओ जाओ, यूं उस तरफ सीधा 2 किलोमीटर चलोगे तो रामपुर आएगा। अरे जाओ जाओ। बहुत थैंक्स भैया। वैसे क्या मैं जान सकता हूं कि तुम तपस्या किस चीज के लिए कर रहे हो? अब मानो भगवान प्रकट हुए तो तुम क्या मांगोगे, क्या वर चाहिए? वो मेरी याददाश्त कमजोर है, मैं भूल गया हूं कि मैं किस लिए तपस्या कर रहा था। अब क्या करूं? चलो ठीक है, जब भगवान प्रकट होंगे तो कोई अलग सा वर मांग लूंगा, वही ठीक होगा। इसके लिए भगवान को क्यों परेशान करते हो भाई? मेरे पास एक दवाई है, इसे हिमालय से एक बाबा ने लाकर मुझे दिया। ये देखो, ये दोनों बोतलों में वही है। एक बोतल की दवाई किसी भी चीज पर छिड़क दो तो वो विशाल हो जाएगा। उसे फिर छोटा करना हो तो ये दूसरा बोतल छिड़कना होगा। पर इस दवाई का असर एक वक्त एक ही चीज पर करता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे किस चीज पर छिड़कूं और इसे अपने साथ लेकर घूम रहा हूं। चाहो तो तुम रख लो, कहकर उन बोतलों को उसे दिया। उसके जाने के बाद गोपाल पागल लगता है। अरे इसे सोने पर छिड़केंगे तो वो विशाल हो जाएगा ना, उसे बेचेंगे तो खूब पैसे मिलेंगे। नालायक, लगता है इसकी अकल नहीं है। उसे लेकर वो गांव में जाने लगा तो अचानक एक हाथी उसके सामने आया। वो इसे देखकर चिंघाड़ने लगा तो इसका पीछा करने लगा तो ये डर कर भागने लगा। वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। हाथी गुस्से में अपने सूंड से उस पेड़ को हिलाने लगा। इससे इसका संतुलन बिगड़ा और इसके हाथ से वो बोतल छूटकर हाथी पर गिरा और उसके अंदर की दवाई हाथी पर गिरा। बस हाथी बहुत विशाल हो गया और वो डरकर पेड़ के नीचे कूदकर वहां से भाग गया। जंगल के सारे जानवर उस हाथी को देखकर डरकर मारे भागने लगे। वो हाथी यूं गांव की ओर जाने लगा। रेल की पटरी के पास वो रुक गया। तब ट्रेन उसके पैरों के बीच में से निकल गई। फिर वो जब गांव में गया तो लोग डरकर भागने लगे। वो ठेलों में से सब्जी और फल उठाकर खाने लगा। फिर घरों को गिराने लगा। सूचना मिलने पर कलेक्टर ने आर्मी हेलीकॉप्टर के लिए फोन किया। हेलीकॉप्टर आकर उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। तब हाथी गुस्से से चिंघाड़ने लगा। अपने सूंड से हेलीकॉप्टर को मारा तो वो दूर जाकर गिरा। ये देखकर लोग और डरने लगे। तब गोपाल ने कलेक्टर और लोगों को जो हुआ सब बताया। कलेक्टर महोदय, मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, मेरे कारण गांव में इतनी तबाही हुई है, इसे छोटा करने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा विश्वास करें और एक विमान बुलवा लें प्लीज सर। कलेक्टर के फोन करते ही एक विमान आकर गांव में उतरा। तब गोपाल ने एक केले के गुच्छे पर बोतल की दवाई छिड़का। बाद में पैलेट के पास बैठकर, आप उस हाथी के जितने भी नजदीक हो सके जाएं। गांव को बचाने के लिए जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं। जरूर, अपनी जान से हमें हमारा देश प्यारा है। चलिए। इस तरह विमान हवा में उड़ने लगी। विमान हाथी के पास जाकर
उसका चक्कर काटने लगा। हाथी गुस्से से सूंड हिलाने लगा। उसने अचानक अपने सूंड से विमान को पकड़ा। पायलट जी, आप घबराएं नहीं, कहते हुए उन केले के गुच्छों को हाथी के मुंह में डाल दिया। हाथी ने विमान को छोड़कर केले के गुच्छे को निगल लिया। बस वो फिर से साधारण आकार में बदल गया। विमान यूं डोलने लगा तो पायलट ने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला। हाथी जंगल की ओर लौट गया। गांव वालों ने पायलट और गोपाल की सराहना की और उन्हें हार पहनाकर ताली बजाया। इस तरह उनका सम्मान कर रहे थे तो गोपाल बहुत खुश हुआ। मैजिकल वाटर पॉट। बहुत पहले चंबल के जंगलों में कालकेया नाम का एक मांत्रिक रहता था। उसे इस बात की चिंता थी कि वो बूढ़ा हो रहा है, इसीलिए एक दिन उसने कठोर तपस्या करना शुरू किया। इस तरह कालकेय ने 10 साल तक बड़ी कठोर तपस्या की। एक दिन उस जंगल में एक बड़ा सा तूफान आया। उसी दिन कालिका देवी कालिकेय के सामने प्रत्यक्ष हुई। ए भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? हे काली कपाली महाकाली, तुमने मुझ पर दया की है माते। तुम तो जानती ही हो हे माते कि मैं इतने दिन बहुत सारे मंत्र शक्ति पाकर जीवन गुजारता हुआ आया हूँ, पर ये सारे मंत्र शक्ति मुझे बुढ़ापे से नहीं बचा पाए। अब मैंने ये तपस्या किया ताकि मैं तुम्हारे शरण पा सकूं। मेरी इच्छा यही है कि चाहे युग बदले पर मेरा यौवन ऐसा ही कायम रहे, चेहरे पर झुर्रियां ना पड़े, मुझे कभी कोई फेस क्रीम या फेस पैक की जरूरत ना पड़े। नहीं, इस तपस्या में मैंने जो 10 साल बिताए हैं वे भी मुझे लौटा दे माते। मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी इस छोटी सी इच्छा को पूरी जरूर करोगी माते। ये तुम्हारी इच्छा कोई छोटी इच्छा नहीं है बेटा। अब मुझे सारे प्रकृति के नियमों को तुम्हारे लिए बदलना होगा। ठीक है, क्योंकि तुमने मेरे लिए कठोर तपस्या की है, इसीलिए मैं तुम्हें एक घड़ा देती हूँ। उस घड़े में तुम जो भी मांगोगे मिलेगा, पानी, लस्सी, दूध, कुछ भी। यदि तुम हर रोज उस घड़े से निकले पदार्थ को पियोगे तो तुम्हारे शरीर का कोई काल नहीं होगा। पर यदि तुम उस घड़े में से एक दिन भी पानी नहीं पियोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी का 1 साल उम्र बढ़ जाएगा। इसीलिए उस घड़े को हमेशा संभाल कर रखना। कहकर वो अदृश्य हो गई। ये क्या, बिना घड़ा दिए ही वो अदृश्य हो गई? यूं सोच ही रहा था कि उसके सामने एक घड़ा प्रत्यक्ष हुआ। उसमें एक नल भी लगा था। जय हो माते, मुझे तकलीफ ना हो इसलिए नल भी लगाया। क्योंकि वो गर्मी का मौसम था तो कालकेया उस घड़े में से बढ़िया सा शरबत, बादाम मिल्क, लस्सी वगैरह निकाल कर पीता था। एक दिन कालकेया उस घड़े में से रेड वाइन निकाल कर पीने लगा। वाह, इतना बढ़िया है ये अंगूर का मधुर रस, कहकर कई ग्लास पीकर वो वहीं गिर गया। तभी गोपाल नाम का एक चरवाहा वहां आया। बहुत प्यास लगी है, इस व्यक्ति ने लगता है मेरे लिए ही इस घड़े को यहाँ रखा हुआ है, थोड़ा पीता हूं, कहकर उस घड़े में से रेड वाइन पिया। अरे ये तो अंगूर का रस है और इसे पीते ही नशा आ रहा है। वैसे भी ये सो रहा है, घड़ा लेकर यहाँ से चला जाए तो ठीक होगा। यूं सोचकर वो घड़ा लेकर वहां से चला गया। उस शाम को गोपाल की पत्नी नंदिनी, अजीज सुनो, बच्चे गर्मी से नहीं पा रहे, जाकर जरा ठंडी लस्सी ले आइए ना। ठीक है कहकर जाने लगा तो उस घड़े में से लस्सी आना शुरू हुआ। सब हैरान हो गए। बच्चों ने लस्सी भरकर पिया। गोपाल हैरान हुआ और घड़े को टेस्ट करने के लिए, मुझे अब स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक चाहिए। बस उस घड़े में से स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक निकला। ये देख गोपाल हैरान हुआ। अगले दिन से गोपाल उस घड़े में से भैंस का दूध लेकर सबको बेचने लगा। अगले दिन सवेरे कालकेया ने जब घड़े को गायब पाया तो वो भयभीत हो उठा। कालकेया आसपास के गांव में भी घड़े बनाने वाले और घड़े बेचने वालों की दुकानों पर जाकर छानबीन करने लगा। इस बीच गोपाल उस घड़े से बादाम मिल्क का धंधा शुरू किया और अच्छा खासा पैसे बनाने लगा। कुछ दिनों बाद कालकेया एक भिखारी का भेष बनाकर घर घर जाकर भीख मांगने लगा। एक घर जाकर, माई जरा घड़े का पानी देना माई, कहकर मांगा।
एक औरत ने आकर पानी दिया और ये क्या? अरे कोई खाने का भीख मांगता है, पर तुम तो घड़े के पानी का भीख मांग रहे हो। मुझे घड़े का पानी मिले तो बहुत है, लाखों साल जी लूंगा कहकर पानी पीकर ना 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 ये मेरे घड़े का पानी नहीं है कहकर गिलास और पानी को फेंक दिया। वो औरत हैरान हो गई। यूं कालकेया घर घर घूमकर पानी मांगने लगा। कालकेया यूं गोपाल के घर आकर माई घड़े का पानी का दान देना माई। नंदिनी बाहर आई और अरे उस घड़े में सिर्फ पानी नहीं, तुम जो चाहो मिलेगा, बोलो क्या चाहिए। अच्छा तो थोड़ा थम्स अप पिलाना माई, बहुत प्यास लगी है। नंदिनी जाकर थम्स अप ले आई। उसे पीकर अरे ये तो मेरा घड़े का ही कोल्ड ड्रिंक लगता है, यूं सोचकर नंदिनी को धक्का देकर घर के अंदर भागा। चोर चोर कहकर चिल्लाने लगी। घर के अंदर जाकर कालकेया ने उस घड़े को उठाया और बाहर भागा। बाहर लोग डंडे पकड़कर खड़े थे। क्यों रे चोर, भिखारी का भेष डालकर अकेली औरत को देखकर घर में चोरी करते हो? चुपचाप उसका घड़ा उसे दे दो वरना खूब पिटोगे। मैं चोर नहीं हूं, मुझे कालिका देवी ने इस घड़े को मुझे वरदान में दिया है। इसके पति ने ही इसे मुझसे चुराया है। अच्छा, तो कालिका देवी ने तुम्हें ये घड़ा वरदान में दिया है? हम क्या तुम्हें मूर्ख दिखते हैं? अरे मारो इसे। सब डंडे लेकर उसे मारने लगे। बस कालकेया के हाथ से वो घड़ा छूटा और फूट गया। कालकेया तुरंत मांत्रिक के रूप में आ गया। सब डरकर वहां से भाग गए। हाय रे, अरे मेरा घड़ा टूट गया, माते ये क्या हो गया कहकर आसमान की ओर देखकर चिल्लाया। कालिका देवी प्रकट हुई और देखा, तुमसे एक घड़ा भी संभाला नहीं गया। यदि तुम युवक ही बने रहे तो अपना शरीर को कैसे संभालोगे? अब तो तुम जीवन के सत्य को समझ गए होंगे, तो अब से ये अनावश्यक चीजों के लिए तपस्या मत करो कहकर वो अदृश्य हो गई। कालकेया समझ गया कि ये सब भगवान की ही लीला है। तभी गोपाल वहां आकर अरे रे, मेरा घड़ा टूट गया। अब मैं 1000 ग्लास खर्रे का ऑर्डर लेकर आया था, अब क्या करूंगा? यहाँ एक का घर जल गया है और तुम बीड़ी सुलगाना चाहते हो कहकर उसे खींच कर मारा।